हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीक का डेबिलिना आ गया है। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था। जो नाय था वो पा को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पैर में पड़वा के रहूँगा। मतलब दा अब तक जो वो दा की वजह से रुका हुआ था ना, कि वो दा की छोटी बहन है, इस चीज़ को बुलाने के लिए मजबूर कर देगा। और इसके बारे में माँ के पापा को भी पता चल गया था। और जो लीता थी वो थोम से प्यार करती थी और उसने भी अपने दिल की बात बता दी थी, लेकिन नाय और पा के सामने। सो ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। आज वाले एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है नेट भागते हुए अपने मॉम के पास आती है। और वो असल में तो आई थी पा की असलियत बताने के लिए, और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलती कि मुझे आपको एक बात बतानी है। लेकिन उसकी मॉम ऑलरेडी भरी पड़ी हुई थी। मतलब कल रात ट्राई और नेट साथ में थे। ये बात सुनने के बाद उनका दिमाग खराब हो रखा था और नेट को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन करवाती है। वो बोलती है कि पता है मैं कभी भी तुम्हें चाहती नहीं थी, क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे तब से हेट करने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक पोता चाहिए था। फिर भी बाद में मैंने सोचा एबॉर्शन कर लूँ, लेकिन बाद में ये कंक्लूड किया कि कुछ भी हो लेकिन तुम मेरी बच्ची हो। ये सोच के मैंने तुम्हें इस दुनिया में आने दिया था, लेकिन तुम हर बार मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। ऐसा बोल के और नेट को बहुत सुनाती है और वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे को कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और उस नौकर के बेटे को तो मैं कभी भी अपने सोनी ले एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बोल के नेट को सुनाने लग जाती है। नेट बेचारी वो तो समझ में पा नहीं रही थी। नेट कुछ बोलती उससे पहले वो उसे बोलती कि यहाँ से दफा हो जाओ। अभी नेट बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो वहाँ से जाने वाली थी। अब तभी मैडम नुआन बोलती है कि तुम कुछ बताने वाली थी मुझे। नेट बोलती है कोई बात नहीं मम, मैं जो बोलने आई थी वो खुद ही भूल गई। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। घर पे ये बात फैल जाती है कि ट्राई और नेट साथ में थे कल रात, और ट्राई सबको समझाने की ट्राई करता है असल में क्या हुआ था। तो वो दोनों साथ में नहीं थे। सुबह ट्राई किसी और के घर से नेट को ऐसे लेके आया था और घर वालों ने गलत समझ लिया। ये सब सुनने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे, और जो अंकल थे वो ट्राई के बात में भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद देखा हुआ था। और उसके बाद ट्राई को जब पता चला था कि नेट की क्लास लगी है, वो भागते हुए जाता है मैडम नुआन के पास। और थोम और मैडम नुआन जाके दोनों थोम मतलब जो लॉयर अंकल है उनका नाम भी थोम ही है। सो वो दोनों सच बता देते हैं कि असल में वो किसी फ्रेंड के घर पे थी, और जो लॉयर अंकल थे वो कन्फर्मेशन कर लेते हैं। और वो बोलते हैं कि नेट ने मुझे कल बोला था, लेकिन ये आपको इन्फॉर्म करना ही भूल गया मैडम, बोल के वो सॉरी बोलते हैं। ये सुनने के बाद मैडम नुआन को रियलाइज होता है चलो मेरी बेटी इसके साथ तो नहीं थी। और उसके बाद जो ट्राई है वो बाहर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है तो बोल रहा था, लॉयर अंकल बोल रहे थे कि आपको नेट से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने गलत समझा है। लेकिन जो मैडम ने वो बोलती कि उस जैसी बेवकूफ़ कल ही ये बात भूल जाएगी, माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो नेट घर अपने रूम पे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट और परेशान थी। तभी उसका दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, और उसके बाद दो वहाँ पर मेयर्स आए हुए थे, और वो लोग उससे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लगा था कि कल वो ट्राई के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बाहर गई हुई थी। और अभी ट्राई ने सबको सॉर्ट आउट कर दिया मैडम ने उनको सच बता के, ऐसा वो बोलते हैं वो दोनों। तभी नेट बोलती है कि तो मॉम ने क्या कहा। तभी वो लोग वही बोलते हैं जो मैडम ने बोला हुआ था कि उस जैसी बेवकूफ़ लड़की कल ही ये बात भूल जाएगी। ये बोला था मैडम ने, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद नेट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। वो लोगों को भेज देती है वहाँ से, और उसके बाद वो नाई को कॉल करती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि पाक फ़ोन दो। पा फ़ोन सुन रही होती है, और नेट बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी मॉम के माइंडसेट को बदलना चाहती हो, तो हम लोग साथ में काम करते हैं। ये सुनने के बाद पा बोलती है कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू, लेकिन ठीक है हम लोग अब साथ में मैडम नुआन की सोच को बदलने की ट्राई ज़रूर करेंगे, ऐसा वो बोलती है। नाई और पा जा रहे होते हैं। पा को नाई पूछता है कि तुम कैसे श्योर थी कि नेट बाद में हमारी साइड पर ही आने वाली है। ये सुनने के बाद पा बोलती है कि तुम भूल गए हो, अभी नेट ट्राई के साथ घर वापस गई है, वो पूरे रात घर से बाहर थी। तुम्हें क्या लगता है मैडम ने इतनी इजीली इस चीज़ को जाने देती। ये सुनने के बाद नाई बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद जो नाई है वो बोलता है कि इससे आगे का क्या प्लान है। तभी पा बोलती है कि सबसे पहले तो उस धोखेबाज को पनिशमेंट देना है, तो उसके पास चलो बोल देती है। हमें सीनशिप दिखाया जाता है जहाँ पर
पा अपने पापा को एक रस्सी से बांध के रखी हुई थी और उसके बाद वो बार बार अपने पापा को गुदगुदी करा रही थी और वो बोलती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। पा के पापा हंस के पागल हो रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। और पा बोलती कि मुझे सच में बताओ आपने ये सब क्यों किया। पहले तो वो बोलने के लिए रेडी नहीं थे लेकिन एक हद होने के बाद वो बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि क्योंकि मैं सच्ची में चाहता हूँ तुम दोनों ब्रेकअप करो। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरी दोनों बेटी एक ही हस्बैंड को शेयर करे, लेकिन तुम तो मेरी बातों को सुनती नहीं हो। तुमने एक बार मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम उससे प्यार नहीं करोगी, लेकिन इसका रिजल्ट तो कुछ उल्टा ही निकला। तो मैं नहीं चाहूँगा ना कि तुम दोनों साथ में रहो, तुम दोनों की जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए, इसलिए मैंने सब किया। ऐसा बोल देते हैं। उसके बाद पा बोलती कि पापा आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ के इसे चूज करूँगी अगर आपकी खुशी के बगैर जाके। ये सुनने के बाद पा के पापा बोलते हैं कि तुम भी बिल्कुल दा की तरह ही निकली, तुमने भी मुझे छोड़ के इसको चूज किया, उसने भी वही गलती किया था और मैं ऐसा नहीं चाहता था। और पा बोल रही थी कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी पा के पापा बोलते कि ऐसे ड्रामे करना बंद करो, तुम पहले भी यही बोल के उससे शादी कर चुकी हो, लेकिन ये देखो तुम तो पागल हो रही हो। और इसने खुद ही बोला हुआ था कि वो 2 दिनों में वो मेरे पास आके उसने बोला हुआ था कि वो तुम्हें उसके प्यार में पड़वा के रहेगा, और अभी तुम तो खुद ही पागल हो जा रहे हो उसके लिए। अगर ये सच्ची में उस मिशन में लगेगा तो क्या होगा, इसीलिए मैंने सब किया। ऐसा वो बोल देते हैं। सुनने के बाद पा बोलती है कि अब फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी जो पापा है वो बोलते कि तुम अपनी मम्मा और दा की पिक्चर को ऐसे अपने सामने रख के कसम खा सकती हो। ऐसे सुनने के बाद पापा बोलती कि ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पापा बोलते कि ये देखो तुम डर रही हो अपनी फीलिंग की वजह से, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसके प्यार में पागल हो। ऐसा वो बोल रहे थे। तभी जो पा है वो बोलती है कि पापा आप अगर नहीं चाहते ना तो मैं कभी भी किसी को नहीं चूज करूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। ऐसा वो बोलने वाली थी। तभी नाई उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम ऐसे प्रॉमिस करो जो तुम असल में करना नहीं चाहती। तभी जो पापा है वो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को रोकने की। तभी जो नाई है वो बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है और मैं आप दोनों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ। अगर 2 दिनों में मैं पा को अपने प्यार में पड़वा के नहीं दिखाया ना तो मैं आप लोगों की लाइफ से ही दूर चला जाऊँगा, कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये सुनने के बाद थोमर पापा दोनों हंसने लगते हैं और वो बोलते कि ये कोई मजाक है। तभी जो नाई है वो बोलता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे मैं इससे अपने प्यार में पड़वाऊँगा, लेकिन बस 2 दिन आप लोगों को वेट करना है। मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे पा मेरे प्यार में पड़ेगी। अगर मैं ऐसा कर पाया तो आपको मुझे अपनी दामाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा वो बोलता है। इसने पा के पापा बोलते कि ऑब्वियसली मैं करूँगा, क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन बस 2 दिन। ऐसा वो बोल देते हैं और पा के पापा और नाई में ये डील हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो पा थी और नाई से पूछती है कि तुम ऐसा क्या करने वाले है जिसकी वजह से मैं तुम्हें 2 दिन में एक्सेप्ट करूँगी। तुम ये बात मत बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पापा को कभी भी ठुकरा नहीं सकती। मैं हमेशा अपने पापा को एक्सेप्ट करूँगी, पापा को चूज़ करूँगी। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, इतना ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पा पूछती है कि तुम ऐसा क्या करने वाले जिसकी वजह से मैं ये बोल पाऊँगी कि तुम मेरी बहन के पति हो। नाई बोलता है तुम मुझे बस 2 दिन का टाइम दो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बस मुझे या फिर पापा को चूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों साथ में मिलके तुम्हारे पापा की थॉट और मेरी मॉम की थॉट दोनों को बदल लेंगे और हम दोनों को साथ में काम करना है। ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टीन के घर पे 2 लोग गए हुए थे और वो 8 साल पहले हुए हिट रन केस के बारे में बात कर रहे थे। इससे हम जान सकते हैं ये मैडम नुआन के भेजे हुए गार्ड्स थे, साइड डिटेक्टिव हो सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जो ट्राई था नेट से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसे इग्नोर किया जा रहा था। सो शाम को वो डिनर के टाइम पे उसे पता चलता है आज नेट ने खाना बनाया हुआ है, तो वो सारे खाने इस तरह से 2 सेकंड में ख़त्म कर लेता है। और उसके बाद वो नेट को मैसेज करता है, थैंक यू बोलता है। नेट बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। और उसके बाद ट्राई पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने हम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो नेट बोलती है हाँ। तभी जो ट्राई है वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दूंगा, मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगा। नेट बोल रही थी कि ये इतना आसान है नहीं। तभी ट्राई बोलता है कि अगर हम दोनों साथ में हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं है, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो। ऐसा वो बोलता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है पा अपने घर पर थी जोई के साथ और जोई उससे पूछती है कि नाई ने तुम्हारे दिल जीतने के लिए कुछ ऐसा किया। तभी पा बोलती कि अब तक तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो लगता है मुझे अपने बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन के बाद तो मैं इस घर से जा ही रही हूँ। ऐसा वो बातें कर रही थी और उसके बाद पा देखती है उसके पापा फ़ोन में बातें करते बाहर जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने बाबा का पीछा करती है और एक डिलीवरी बॉय आया हुआ था। पा अपने पापा का बैग छीन लेती है, अंदर तो बस फ्राई मीट और फिशेस थे। और उसके बाद पा को ऐसे देखने के बाद पा के पापा बोलते कि कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ। तो पा बोलती है कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में वो बता देती है कि मुझे लगा था आप नाई को अपने रास्ते में रोकने के लिए कुछ भी करेंगे उल्टा सीधा, लेकिन आप इतने काम कैसे है पापा। ये सुनने के बाद पा के पापा बोलते कि मैं क्यों करूँगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम कभी भी उस घर में बहू नहीं बनोगी, उस घर में अपनी बहन के पति को शेयर नहीं करोगी जिसकी वजह से तुमने अपनी बहन को खोया है, जिस घर में उस तुम्हारी बहन के साथ इतना कुछ हुआ है, तो मैं क्यों करूँगा ऐसा कुछ भी, मुझे पता है तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं करोगी। ऐसा वो बोल देते हैं और पापा बोलते कि हाँ ठीक है पापा, लेकिन यही बातें चाय सुन लेती है। चाय जाके सब सारे एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें बता देती है, मतलब पाने की उस घर में शादी की थी और ये सारी चीज़ें हमें दिखाया जाता है। ट्राई नाई को कॉल करके इसके बारे में बता देता है और उसके बाद नाई बोलता है मैं अभी बहुत ज़रूरी काम पे बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। तो वो आया हुआ था लीता के पापा सिंकॉन से मिलने के लिए और उसके बाद वो सीधा सीधा मिस्टर सिंकॉन को कंप्लेंट करता है कि पा का यूज़ करके मैडम ने उनको हट करने की ट्राई आपने कैसे किया। तभी जो सिंकॉन था ऐसा बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हारी मॉम की हेल्प करने की ट्राई किया हुआ था, अब अगर ऐसा ना होता तो मैं तो उसको और भी ज़्यादा सच बता सकता था ना, मैंने तो बस वो बताया जो ज़रूरी था क्योंकि सच तो कुछ और भी है ना। ऐसा वो बोलता है। इस सुनने के बाद नाई बोलता है कि क्या कौन सा सच। तो पूरा सच ये था कि जो मैडम नुआन थी वो अपनी कंपनी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दूसरे बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे नाइट स्पेंड भी किया करती थी ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद उन लोगों को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिले। ये सब होने की वजह से ही जो हमारे मैडम नुआन के हस्बैंड थे नाई के पापा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा था और उसके बाद उसी गिल्ट में उनकी जान चली गई थी और बहुत कुछ भी था। ये सब सुनने के बाद जो नाई था वो तो कुछ एक्सप्रेशन दे नहीं रहा था क्योंकि साहब जाति को तो पहले से अपनी मैडम का सच्चाई पता है, अपनी मॉम का सच्चाई, और वो बोलता है कि आप मेरी वाइफ को यूज़ करके मेरी मॉम को हर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। और ऐसा वो बोलता है कि आप ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। तभी सिंकॉन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा था, कोई बात नहीं, एक काम करो तुम हमारे साथ बैठ के लंच करो। तभी नाई बोलता है आप इतने अच्छे तो है नहीं, वरना कौन सा पाप अपनी बेटी को एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़वाता है। मुझे आपकी बेटी के साथ कोई इंटरेस्ट है नहीं और मैं आपको आखिरी बार वार्न करने आया हूँ कि मेरी फैमिली से दूर रहे, क्योंकि अगर मैं एक्टिव हुआ, मैं आपके पीछे चला गया ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जानी है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बोल देता है। और उसके बाद नाई वहाँ से चला जाता है। यहीं पर मैं ये वाला पार्ट ख़त्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।